हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। डू वाइल लूप फॉर और वाइल लूप की तरह ही जब हमें कोई स्टेटमेंट्स को रिपीट करना है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम, उस पर्पज से हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है जो वाइल लूप और फॉर लूप से। वो डिफरेंस क्या है कि इसमें जो हमारी कंडीशन होती है जिसके बेसिस पे हमारा लूप एग्जीक्यूट होना होता है, वो कंडीशन टॉप पर चेक ना होकर लास्ट में चेक होती है, बॉटम ऑफ द लूप। तो इससे क्या होता है कि अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी है तो भी हमारा लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जबकि वाइल लूप और फॉर लूप में कंडीशन शुरू में ही चेक हो जाती है, तो वो शुरू में उसको पता चल जाएगा कि कंडीशन फॉल्स है, तो लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अब डू वाइल के लूप केस में क्या है कि कंडीशन उसको लास्ट में मिलती है, तो वो हमने बोल दिया कि डू दिस स्टेटमेंट, तो जो भी स्टेटमेंट आपने डाली है उनको वो एग्जीक्यूट कर देगा। और लास्ट में आके उसको कंडीशन पता चली, अब उसको अगर जो कंडीशन वो फॉल्स थी तो दोबारा से वो रिपीट नहीं करेगा उन स्टेटमेंट्स को, और अगर कंडीशन इज स्टिल ट्रू तो फिर से आपकी उन स्टेटमेंट्स को रिपीट कर देगा। डू वाइल का सिंटैक्स इस तरीके से होता है, जैसे कि वाइल लूप में हम सबसे पहले एक लूप काउंटर को इनिशियलाइज करते हैं। लूप काउंटर क्या है आपका? वो वेरिएबल जिसके थ्रू हमारा लूप चलना है, उसको हम लूप काउंटर बोल देते हैं। तो सबसे पहले हमें सेट करना पड़ेगा कि लूप कहाँ से शुरू करना है, तो वो इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगी। उसके बाद डू कीवर्ड है, ठीक है, जो हम लिखते हैं, और करली ब्रेसेस में फिर वो सेट ऑफ स्टेटमेंट जो हमें रिपीट करनी है फॉर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम, वो स्टेटमेंट्स आप यहाँ डालोगे। और उसके बाद आप लिखोगे चेंज ऑफ योर लूप काउंटर। तो अब लूप, क्योंकि हमने लूप काउंटर को सेट कर दिया, मान लीजिए हमें नंबर प्रिंट करने हैं 1 से 10 तक, तो आपने लूप काउंटर को कहाँ सेट कर दिया? 1 पे। अब अगर 1 पे सेट कर दिया और हमने कंडीशन में डाल दिया कि जब तक हमारा वो 10 से छोटा है, तो वो तो हमेशा ही 10 से छोटा रहेगा अगर हम उसमें चेंज नहीं करेंगे। इसलिए लूप के अंदर चेंज करना भी ज़रूरी है लूप काउंटर का। तो वो हम कहाँ डालते हैं? यहाँ पे आप लिखोगे चेंज ऑफ योर लूप काउंटर। तो जो भी चेंजेस आपको करने हैं, 1 का इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, 2 का इंक्रीज करना है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लूप काउंटर को बेसिकली थिंग इसकी लूप काउंटर में कुछ चेंज होना चाहिए, सो दैट कि जब कंडीशन चेक करते करते हर बार रिपीट करते करते, मान लीजिए 2 बार रिपीट हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, एक सिनेरियो ऐसा आएगा जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि लूप काउंटर आपका बार बार चेंज हो रहा है। और वो सिनेरियो कब होगा? जब आपको डू वाइल लूप को ख़त्म करना है। तो वो सब आपका यह चेंज ऑफ लूप काउंटर करेगा। फिर करली ब्रेसेस खत्म करके हम वाइल और ब्रैकेट्स, राउंड ब्रैकेट्स में आप कंडीशन लिखोगे जो आपको चेक करनी है, जिसके बेसिस पे लूप एग्जीक्यूट होना है। और यहाँ ध्यान करिए, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा लास्ट में, ठीक है। तो डू वाइल लूप कैसे चलता है? शुरू में आपने उसको इंस्ट्रक्शन दे दी कि डू दिस, तो वो सीधा सा ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जो आपने डाली है, फिर लूप काउंटर को चेंज कर देगा। उसके बाद आके वो कंडीशन को चेक करेगा यहाँ पे नीचे, अगर तो उसको कंडीशन ट्रू है अभी भी, तो फिर से जाके इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप से बाहर आ जाएगा। इसी चीज़ को समझने के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा डू वाइल लूप चलता कैसे है। देखिए मैंने क्या किया, एक प्रोग्राम बनाया है जो 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट करेगा। हमने एक वेरिएबल लिया जिसको आप लूप काउंटर कह सकते हो, कि मैंने एक ए वेरिएबल को 1 पे सेट किया और मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया नंबर फ्रॉम 1 to 10 आर दिस। अब मैं बोलती हूँ डू, और मैंने बोल दिया प्रिंट करो। तो अब वो क्या प्रिंट करेगा? ए की वैल्यू। तो ए की वैल्यू शुरू में कितनी है? 1, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर उसने ए को इंक्रीज कर दिया, मैंने ए को इंक्रीज किया, तो ए कितना हो गया? 2 हो गया। और नीचे आके उसने कंडीशन को चेक किया। अब जब उसने यहाँ देखा कि 2 जो है वो 10 से लेस है क्या? है, तो कंडीशन इज स्टिल ट्रू, फिर से लूप में जाएगा और फिर से ए को प्रिंट करेगा। अब की बार 2 प्रिंट होगा और ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर दोबारा आके उसने देखा 3 जो है वो 10 से छोटा है, तो फिर से जाके लूप में चला जाएगा और फिर 3 को प्रिंट करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन उसको ट्रू मिलती रहेगी। और जब ए की वैल्यू 10 प्रिंट होगी, उस टाइम पे इंक्रीज होके ए कितना हो जाएगा? 11। और जब यहाँ के कंडीशन को वो देखेगा, कंडीशन उसको फॉल्स मिलेगी, तो लूप से बाहर आ जाएगा और 1 से लेके 10 तक के मेरे सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए मेरा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। 1 से 10 तक के सारे नंबर्स को प्रिंट कर देगा, ये देखिए, ठीक है। तो डू वाइल लूप ने भी वैसे ही काम किया जैसे वाइल लूप ने काम किया,
ठीक है, वाइल लूप में भी हम यही करते हैं कि शुरू में इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर हम यहाँ पे लेकिन उसमें बस ये होता है कि कंडीशन ये जो वाइल लूप में लास्ट में चेक हो रही है यहाँ पे, वो वहाँ पे शुरू में चेक हो जाती है। ठीक है, अब इसी को अगर मेरे को इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं बोलूँ कि मुझे सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है इवन नंबर 2 से शुरू होते हैं। आप अपने लूप काउंटर को कहाँ पे सेट करिए, 2 पे, और इंक्रीज करते टाइम आप कितने कितने का चेंज करिए, आप 2 का इंक्रीज करिए। आप बोले a = a+2। ठीक है, तो अब शुरू में a 2 होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर इंक्रीज होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कंडीशन फिर भी उसको ट्रू मिलेगी, फिर जाके 4 को प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से वो लूप चलाता रहेगा जब तक 10 से छोटा है। और इंक्रीज लेकिन इस बार हमेशा वो 2 का कर रहा है। तो देखिए 2 4 6 8 10 इवन नंबर्स को प्रिंट कर दिया। अब इसी को अगर उसे ऑड नंबर्स को प्रिंट कराना होता तो हम क्या करते, 2 पे ना सेट करके 1 पे सेट करते, और इंक्रीज वही 2 का करते, क्योंकि हमें पता है ऑड नंबर एक छोड़ के एक होता है, 2 के गैप पे होते हैं। तो अब देखिए इस बार इसने ऑड नंबर प्रिंट कर दिए। इसी चीज को हम इफ कंडीशन लगा के भी कर सकते थे कि मैं लूप के अंदर ही इफ कंडीशन चेक करती कि अगर तो नंबर ऑड होता तो प्रिंट कराते, वरना ना कराते। तो उस केस में इंक्रीज 1 1 का होता, और यहाँ पे एक इफ कंडीशन और आ जाती है आपकी। किसी भी तरीके से जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है हम चेक कर सकते हैं उस चीज़ को। इसी में अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स हमें ऑड नंबर्स हमें प्रिंट करने हैं, तो आप कंडीशन में चेंज कर दोगे, यहाँ पे 10 की जगह कितना कर दोगे, 100। तो थिंग इज की कंडीशन क्या होगी वो हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, वो हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा हम क्या कंडीशन तक अपने लूप को चलाना चाहते हैं। इंक्रीज डिक्रीज कितना होना है वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि आप लूप को किस हिसाब से चेंज करना चाहते हो, लूप काउंटर को उसके हिसाब से आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। क्या प्रिंट कराना है वो भी आपकी मर्जी है। तो वाइल लूप की तरह ही डू वाइल में भी कहाँ से लूप को सेट करना है, कहाँ तक लूप को चलाना है, कितना इंक्रीज करना है, कितना चेंज करना है, वो सब हमारी मर्जी पे डिपेंड करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो इसमें आप अपने प्रोग्राम का पहले समझेंगे कि आपके प्रोग्राम में हमें करना क्या है, क्या चीज़ रिपीट करनी है, किस हिसाब से रिपीट करनी है। उसके हिसाब से हम पहले डिसाइड करते हैं कि कंडीशन क्या चेक करें, कहाँ पे इनिशियलाइज करें, और कितना इंक्रीज करें या कितना डिक्रीज करें। इसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। अगर मान लीजिए हम बोलते हैं कि नंबर 10 से 1 तक प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे सेट करोगे आप 10, और कंडीशन कितनी हो जाएगी, >= 1, और यहाँ पे एक डिक्रीज कर दोगे आप। तो ये सब हमारी मर्जी पे डिपेंड करेगा कि हम किस हिसाब से अपने उसको चलाना चाहते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर कर रहा हो, वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि डू वाइल लूप हमारा कैसे चलता है। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपकी कोई और क्वेरीज हैं डू वाइल से रिलेटेड या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड C++ लैंग्वेज में, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके या इस मेल पे हमें मेल करके पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज जो भी, आपके डाउट जो भी, आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।